औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस की तरफ आने से पेशतर आपने अभी भी ग्लोबल डिफेंस सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्लोबल डिफेंस व्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया व्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा ग्लोबल डिफेंस व्यू को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। ग्लोबल के ग्लोबल डिफेंस व्यू में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने एक बहिमाना कार्रवाई ये की है कि उन्होंने लोक्टरिंग म्यूनिशन जो है हार्प नामी एक ड्रोन जो कि इसराइल साख्ता है वो पाकिस्तान के कोई 10 एरियाज़ में उन्होंने किया है। तो उस हवाले से उस पे जो हार्प के हवाले से कि हार्प क्या है और इस स्ट्राइक करने का बेसिकली इंडिया की क्या ऑब्जेक्टिव है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हवाले से जो डेवलपमेंट हुई और ये डेवलपमेंट इस हवाले से बहुत अहम है कि DJSPR ने आज इस बात का इरादा किया कि 25 इसराइली साख्ता हॉट ड्रोन जो हैं उनको इंटरसेप्ट किया गया है। कि ये कहने की ड्रोन जो है वो यानी दो तरीके से यानी सॉफ्ट किल टेक्निक या हार्ड किल टेक्निक दोनों का इस्तेमाल करते हुए माल गिराया गया है। 6 और 7 मई को पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद ड्रोन हमले को भारत की जानिब से एक मायूस कुन और घबराहट भरा जवाब करार दिया जा रहा है, जिसके बारे में पाकिस्तान का दावा ये कि 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए थे। अगरचे इसराइली ड्रोन्स जो है वो इंटरसेप्ट हो गए थे लेकिन इनका जो मलबा है वो मुख्तलिफ मकामात से बरामद किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जनाब ये स्ट्राइक्स जो हैं वो लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, चकवाल, बहावलपुर, मियांवाली, कराची, चूर, मियानो और अटक में की गई और इन ड्रोन्स को कामयाबी के साथ इंटरसेप्ट किया गया। 13वां ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि ये लाहौर के करीब फौजी हदफ को इसने जुज़वी तौर पर निशाना बनाया, जिसमें जो है उसमें खातिर खा नुकसान नहीं हुआ। इस इवेंट में पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। सिंध के इलाके मियानों में एक शहरी जो है शहीद हो गया। बहरहाल ये अगर हम देखें ये स्ट्राइक जो है वो बुनियादी तौर पर इंडिया का अगर हम मकसद देखें तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हार्प जो है बेसिकली है क्या। हार्प जो है ये इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के तरफ से तैयार करदा गया है। ये एक लोक्टरिंग म्यूनिशन है और गोला बारूद को जंग के दौरान घूमने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अहदाफ को बेनकाब होने का इंतज़ार करता है और ऑपरेटर की कमांड पर हमला करता है। हार्प लोटरिंग गोला बारूद एक मिसाइल और बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ी यानी UAV के फ़वाइद को दोनों को यकजा करता है। हार्प को एक कनस्तर से लॉन्च किया जाता है जो कि होल्डिंग एरिया तक पहुंचाता है, जहां ये मिशन के लिए अहम इंटेलिजेंस निगरानी इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के लिए घंटों तक घूम सकता है। एक बार जब ये अपना हदफ तलाश कर लेता है तो हार्प हमले के मरहले में आगे बढ़ता है और खुद को हदफ पर उतारता है। हार्प में मैन इन दी लूप कंट्रोल मोड इस्तेमाल किया गया जो रिमोट मिशन ऑपरेटर के जरिए चलाया जाता है। हार्प ऑपरेटर त्यारे के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए मालूम होने वाले जामिद या हरकत पजीर हदफ का इंतखाब कर सकता है। हार्प 6 घंटे की परवाज कर सकता है और इसकी 200 किलोमीटर की रेंज है। अब बेसिकली हार्प को पाकिस्तान में जो लॉन्च करने का मकसद था वो था बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज करना। तो 25 से ज़्यादा मतलब ये जो हैं ड्रोन हैं जो इंटरसेप्ट किए गए हैं और मैंने आपको उससे पहले बताया कि इनको इंटरसेप्ट करने के लिए हार्ड किल और सॉफ्ट किल यानी हार्ड किल में यानी उन्हें किसी बारूद के ज़रिए बारूदी मवाद के ज़रिए तबाह किया गया और सॉफ्ट किल का मतलब ये है कि उनको जो कम्युनिकेशन को जैम किया गया है और उसकी वजह से। तो इस हवाले से मैंने पिछले दिनों आपसे एक उस मौजू पे एक व्लॉग भी किया था कि जिसमें पाकिस्तान के काउंटर UAV सिस्टम के हवाले से काफ़ी डिटेल से बात की थी। तो इस हवाले से अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहें तो वो उस हवाले से मैं उस वीडियो का लिंक जो है उसको शेयर कर दूंगा। तो ये हाथ के हवाले से एक वीडियो जो है जो मैंने अभी आपसे शेयर की है, इसमें आप देख सकते हैं कि हार्प जो है वो किस तरह अपने टारगेट के ऊपर उसकी जो है लिद अपने टारगेट के ऊपर किस तरीके से अटैक करता है। और अभी आपने ये कुछ व्यूज़ कुछ इमेजेस देखे हैं जो पाकिस्तान में हार्प
کے جو ڈبریز کے حوالے سے سامنے آیا ہے، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا ہارپ کا جو آبجیکٹو تھا، یعنی ہارپ نے جو تباہ کاری کرنی تھی، کیا آیا وہ کی ہے؟ اگر کرتا تو یقینی طور پہ پھر اس کا اٹیک اسی ویڈیو جیسا ہوتا ہے، لیکن جبکہ یہاں ڈگریز بتا رہی ہیں کہ یہ اس کو اٹیک کرنے سے پہلے انٹرسیپٹ کر لی۔ یہ آج کی موضوعات تھے، تو کوشش کی تھی کہ یہ آپ کو ان موضوعات کے اوپر آپ کو ایک اوتھینٹک ویو دیا جائے، تو امید آپ کو یہ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔